ने सख्त लहजे में कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी अब। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। अतीक अहमद के साथ साथ जो लोग उनको बरेली से इलाहाबाद जेल लाना चाहते थे, उनके लिए भी ये झटका है। और सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये स्थापित किया है एक बार फिर से कि देश की जनता और देश के कानून के लिए कुछ भी करना पड़े और कोई उससे ऊपर नहीं है। चुनावी फायदे के लिए अगर राजनीतिक दल किसी अपराधी का इस्तेमाल करते हैं तो देश का कानून उसको रोकेगा। और उन्होंने इस तरह के आदेश से आज ये साबित कर दिया है कि देवरिया में और बरेली में जो अतीक अहमद ने उत्पाद किया था, अब वो उत्पाद नहीं चलेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव से इनको बाहर किया जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन यूपी सरकार के लिए भी बहुत बड़ा ये झटका है, क्योंकि जितने भी बड़े अफसर जिनकी लापरवाही पाई गई है या फिर जांच में पाई जाएगी, अभी कई बड़े अफसरों के नाम इसमें आ सकते हैं और कई लपेटे में आ सकते हैं। देखिए दीपा, इस तरह के फैसले राजनीतिक होते हैं, अफसरों का इसमें कोई बहुत रोल नहीं होता है। जब चुनाव चल रहा है तब अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल भेजने का फैसला राजनीतिक फैसला होता है, सरकार का फैसला होता है। अफसरों की मजबूरी है सरकार के आदेश को मानना, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बाहर भेजे जा रहे हैं अतीक अहमद, तो ये कहा जाए जो इंसाफ का तकाजा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का जो जनमानस को न्याय मिलता हुआ देखने की जो परंपरा और व्यवस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की है। और उसने ये दर्शाया है कि अपराध से जुड़े और अपराधी व्यक्ति को किसी प्रकार से चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। चलिए ठीक, वीरेंद्र जी बने रहिएगा हमारे साथ। मनीष भी जुड़ चुके हैं देवरिया से फोन लाइन पर। मनीष, वहां पर कैसी हलचल है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका ये अतीक अहमद के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में नाराजगी जाहिर की है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। जी निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि अतीक अहमद जिनका जो है पूरा सिक्का यहाँ देवरिया की जेल में चलता था, एक तरह से कहा जाए तो देवरिया के जेलों में इनका दहशत था। खुलेआम अतीक अहमद यहाँ अपनी एक साम्राज्य स्थापित कर चुके थे और जहाँ पे अतीक अहमद यहाँ पे रहते थे, लेकिन पूरा उनका जेल जो है अजगा बन चुका था। यहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया, बहुत ही बड़ा फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने लायक फैसला है। कितने बड़े अतीक अहमद जो अपराधी हैं, इतने बड़े बाहुबली माफिया थे, इनको यहाँ से शिफ्ट बरेली में किया गया और वहां से इनको जो नैनी जेल उनको जो शिफ्ट करने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को देखते हुए सरकार जो कदम ठीक है मनीष, बने रहिए हमारे साथ। आपके पास मैं फिर आती हूँ। धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से एक बार फिर से। धीरेन्द्र, वहां पर कैसी हलचल है जरा बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है। अभी थोड़ी देर पहले बरेली से नैनी जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब ये खबर कि नैनी से गुजरात पहुंच जाएंगे अतीक अहमद। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से अतीक अहमद को उनके गृह जनपद नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया था और चुनाव के ऐन वक्त पर लाया गया था, भारत समाचार लगातार इस बात को उठा रहा था कि इनको बरेली जेल से और नैनी सेंट्रल जेल चुनाव के ऐन वक्त पर लाए जाने के पीछे काफी मंशा थी। यहाँ पर चुनाव भी प्रभावित हो सकता था, तो इनके जो समर्थक थे उनमें खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही अब ये आदेश आ गया है तो उनमें मायूसी छा गई है और जो जिस उद्देश्य से उनको लाया गया था, अब उनको भी एक करारा झटका लगा हुआ है। हालांकि अतीक अहमद का पूरा गैंग यहाँ पर है, गैंग रजिस्टर्ड है और नैनी सेंट्रल जेल में उनकी एक रसूख के चलते वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी उनके पीछे बौने साबित होते हैं और यही वजह रहती है कि उनको पहले नैनी जेल से देवरिया जेल ट्रांसफर किया गया था और देवरिया जेल में जिस तरीके से उन्होंने दबंगई दिखाई थी और एक बिजनेसमैन के साथ मारपीट किया था, बंधक बनाया था। और उसके बाद ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास फिर आऊंगी। प्रतीक सोम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। प्रतीक सोम जी, क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कहा गया, जरा आप बताइए विस्तार से। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत हेवीली आज आई है इनके ऊपर और ये बहुत बड़ी फजीहत है यूपी सरकार के ऊपर। इन्होंने बेसिकली सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी है और जो जेल ऑफिशियल्स थे उनको भी सस्पेंशन का इन्होंने ऑर्डर दिया है और प्लस ये जो ट्रांसफर है नैनी जेल से, ये भी इन्होंने साथ में ऑर्डर दिया है। हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर अभी नहीं आया है, बट जो प्रिलिमिनरी पता लगा है उसके अंदर कोर्ट हैज कम डाउन वेरी हेवीली ऑन यूपी गवर्नमेंट एंड अतीक अहमद। ठीक, लेकिन प्रतीक सोम जी, वक्त बताया गया है क्या, कब उनको नैनी से गुजरात पहुंचाया जाएगा? देखिए, ये तो आज अभी कोर्ट के ऑर्डर्स अभी 4 बजे करीब मिलने चाहिए। उसके बाद ये यूपी गवर्नमेंट के जो काउंसिल हैं उनको हैंड ओवर करे जाएंगे और पॉसिबली आज शाम तक ही ये सब चीजें मटेरियलाइज होंगी।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, कब उनको पहुंचाना है नैनी से गुजरात? जी, ये सारी जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो पारदर्शिता लाने के लिए है, क्योंकि ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि एक मेलाफाइड और एक फेवरेटिज्म यहाँ पे हमेशा होता रहा है। हाँ। यूपी के अंदर, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कैरी आउट किया जाए, इसलिए ये ऑर्डर आज हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा झटका है ये अतीक अहमद के लिए भी, क्योंकि चुनावी माहौल है। एक तरफ अभी बरेली से उनको नैनी पहुंचाया गया था, फिर ये खबर कि नैनी से गुजरात पहुंचा दिया जाएगा, देवरिया कांड को लेकर जांच होगी। जी, प्रतीक सोम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक सोम जी। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को आप सुन रहे थे। अभी 4 बजे तक सुनवाई होनी है, उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर वक्त कब है, कौन सी वो तारीख है जब शिफ्ट किया जाएगा अतीक अहमद को नैनी जेल से गुजरात जेल। इसी पर आवेश भी लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए। आवेश, प्रतीक सोम भी ये कह रहे थे कि अभी स्थिति साफ होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया, पारदर्शिता के लिए भी ये बहुत जरूरी था और ये फैसला बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, देखिए पारदर्शिता के हिसाब से अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर अतीक अहमद यूपी में ही रहते, उनके ऊपर 106 मामले चल रहे हैं, अभी तक उन मामले में जांच कहां तक पहुंची है ये किसी को भी नहीं पता है। उनके पास किडनैपिंग के, मर्डर के, वसूली के कई तरह के मामले चल रहे हैं और उसमें अभी तक कहाँ तक जाँच पहुँची, किस मामले में किस कोर्ट में कहाँ सुनवाई हो रही है, किसी को भी इस बारे में तफसील से जानकारी नहीं है। और कहाँ तक उस जाँच का नतीजा निकला है, किसी उसमें उनको क्या विक्टिम सज़ा सुनाई गई है, ये भी नहीं पहुँचा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात और ऐड की कि जो उनके ऊपर मामले चल रहे हैं उनके ऊपर भी जो है वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाए, ताकि ये पता चल सके कि उस मामले में कहाँ तक सरकार ने जांच की है। क्योंकि अगर अतीक अहमद वहीं रहते, देवरिया की अगर जांच की बात करें तो वो जांच कहाँ तक पहुँची आपको पता होगा, क्योंकि कुछ अधिकारियों का जो है जो जेल के सुपरवाइजर थे या कहा जाए जो जेल के अधिकारी थे, उनको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया गया, कुछ को सस्पेंड किया गया था, मगर उसके बाद उस जाँच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। यूपी सरकार ने आगे जांच की या नहीं की, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ और कितनी कार्रवाई की गई, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए तो किस धारा के तहत चलाए गए या कहां तक वो मुकदमे पहुंचे, इस बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं है। ये वजह भी हो सकती है कि वो अगर उत्तर प्रदेश में ही रहते तो उनका रसूख इतना बड़ा है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते थे, और अभी तक के जो उनके ऊपर मामले चल रहे हैं उनको उनमें जांच को प्रभावित करते रहे होंगे, तभी वो जो है जेल में ही कहीं से भी किसी भी शहर से उठा के किसी भी जेल में वो बुला लेते हैं किसी को और मारपीट कर लेते हैं, और कोई भी जो है वो प्रशासन को ये बात पता तक नहीं चलती है, पता तब चलता है जब मीडिया में बात आती है और हो हल्ला होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा हद तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जांच के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रभावित करने वाला है, क्योंकि जब अतीक अहमद दूसरे स्टेट में रहेंगे तो वो हो सकता है कि जांच उतनी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत अहम कदम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, क्योंकि जिन अधिकारियों के निलंबन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तत्काल तौर पर उनका जो है निलंबन कर दिया जाए, उनके नाम क्या हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिटेल में जो कोर्ट के अंदर डिटेल में जजमेंट नहीं सुना। बिल्कुल आवेश, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे, बड़े अधिकारियों की यहाँ पर भूमिका सामने आई थी, एक्शन हुआ था, उस समय जेल शिफ्ट की गई थी, लेकिन आरोप जिस तरह से लग रहे थे अधिकारियों पर, अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है? अब अवैध जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जेल अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। किसी कारोबारी को लखनऊ से उठाकर ले जाना, देवरिया जेल में जाकर उसको धमकाना, उसके साथ मारपीट करना, अपने आप में जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता था। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो अपने आप में जेल प्रशासन के ऊपर काफ़ी अहम सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या जेल प्रशासन को ये बात कैसे भनक नहीं लगी, क्योंकि अतीक अहमद से मिलने वाले कुछ लोग आते रहे होंगे, ये अचानक से एक दिन तो किसी को उठा के जेल में नहीं ले आएंगे देवरिया के, पहले से बाकायदा प्लानिंग रही होगी कि कितने लोग अतीक अहमद से मिल रहे हैं, अतीक अहमद से मिलने आने वाले